आज दुनिया की आंखें एक ही जगह पर टिकी हैं, इजराइल। वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और हर तरफ डर, फियर। दुनिया पूछ रही है, क्या इजराइल का निशान मिटा दिया जाएगा? क्या ये एक छोटा सा मुल्क इतने दुश्मनों के बीच सरवाइव कर पाएगा? बाइबल इसका जवाब 3000 साल पहले दे चुकी है। आज मैं आपको वो शॉकिंग ट्रूथ दिखाऊंगा जो न्यूज़ चैनल्स नहीं बताते। इजराइल तकलीफ उठाएगा, इजराइल पर हमला होगा, लेकिन इजराइल कभी मिटाया नहीं जा सकता। पार्ट 1, द कवेनेंट। सबसे पहले ये समझिए, इजराइल कोई नॉर्मल नेशन नहीं है, ये एक कवेनेंट नेशन है। जब पूरी दुनिया भटकी हुई थी, गॉड ने एक वादा किया था। जेनेसिस 12:3 में लिखा है, I will bless those who bless you and whoever curses you I will curse। हिंदी में, जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। द लॉजिक, इजराइल आज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उनकी आर्मी IDF सबसे तेज है या उनका आयरन डोम मजबूत है। इजराइल आज इसलिए खड़ा है क्योंकि यूनिवर्स का क्रिएटर उसके पीछे खड़ा है। पार्ट 2, द बर्डनसम स्टोन। लेकिन बाइबल शुगर कोट नहीं करती, वो सच बताती है। ज़करिया 12:3 कहता है कि लास्ट डेज में जेरूसलम सब नेशंस के लिए एक हैवी स्टोन, बोझ बन जाएगा। जो भी उसे उठाने की कोशिश करेगा वो खुद चोट खाएगा। ऑब्जर्व द न्यूज़। आज हर बड़ी पावर, चाहे वो UN हो या सुपर पावर्स, जेरूसलम के मामले में फंसी हुई है। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। पार्ट 3, द रिफाइनिंग फायर एंड द प्रोफेटिक क्लॉक। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बाइबल ये नहीं कहती कि इजराइल का रास्ता आसान होगा। उसे एक रिफाइनिंग फायर, परखने वाली आग से गुजरना ही था। लेकिन इस आग के पीछे एक महान पैटर्न है जो 150 साल पहले एक स्कॉलर जॉन नेल्सन डार्बी ने बाइबल में देख लिया था। उस वक्त इजराइल का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन डार्बी ने डंके की चोट पर कहा, इजराइल को अपनी जमीन पर वापस आना ही होगा। क्यों? क्योंकि गॉड का प्रोफेटिक क्लॉक इजराइल के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन दुश्मन ने इस क्लॉक को रोकने की कोशिश की। याद कीजिए अडोल्फ हिटलर को। उसने फाइनल सॉल्यूशन के नाम पर 60 लाख यानी 6 मिलियन मासूम यहूदियों का कत्लेआम किया। वो हॉलोकॉस्ट का अंधेरा वक्त, जब लगा कि डार्बी की प्रोफेसी गलत साबित होगी और इजराइल हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन बाइबल की प्रोफेसी इंसानों के हाथ में नहीं है। ज़करिया 13:9 कहता है, I will bring the third part through the fire. I will refine them like silver and test them like gold. The logic, सोना तभी निखरता है जब वो आग से गुजरता है। हिटलर ने कोशिश की उन्हें खत्म करने की, लेकिन गॉड ने उस आग को यूज किया उन्हें तैयार करने के लिए। हॉलोकॉस्ट के थोड़े ही सालों बाद 1948 में इजराइल एक नेशन बन गया। डार्बी की प्रोफेसी सच साबित हुई। द कनेक्शन टू टुडे 2026। आज फिर वही रिफाइनिंग फायर शुरू हो चुकी है। मैथ्यू 24 के वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स हमारे सामने हैं। दुनिया इजराइल को आइसोलेट कर रही है, प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन याद रखिए, जो आग इजराइल को जलाने आती है, वही आग उसे और मजबूत बनाकर निकलती है। हिटलर गया, बड़े बड़े एम्पायर्स गए, पर इजराइल आज भी खड़ा है, क्योंकि गॉड का वादा किसी डिक्टेटर या किसी आर्मी से बड़ा है। पार्ट 4, द अल्टीमेट गारंटी। अब सुनिए वो वादा जो दुश्मनों की नींद उड़ा देता है। जेरेमाया 31:35-36। गॉड कहता है, अगर कोई सूरज और चांद को आसमान से हटा सकता है, तभी इजराइल को मेरे सामने से हटाया जा सकता है। आस्क योरसेल्फ, क्या कोई सूरज को बंद कर सकता है? नहीं। तो फिर इजराइल को मिटाने का ख्वाब देखना भी बेकार है। गॉड सिग्नेचर इज ऑन इजराइल सर्वाइवल। पार्ट 5, द रिडेम्पशन। ये सिर्फ जमीन की जंग नहीं है, ये रिडेम्पशन की कहानी है। रोमन्स 11:26 कहता है, ऑल इजराइल विल बी सेव्ड। अंत में विक्ट्री इजराइल की नहीं बल्कि गॉड के प्लान की होगी। उनका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि दुनिया को यह दिखाना है कि वो जिंदा खुदा हैं। पार्ट 6, द फाइनल वार्निंग। दोस्तों, अगर बाइबल की इजराइल वाली बातें सच हो रही हैं तो बाकी बातें भी सच होंगी। सवाल इजराइल का नहीं है, सवाल आपका है। मैथ्यू 24:6 कहता है, डू नॉट बी ट्रबल्ड। लेकिन आप तभी नहीं डरेंगे जब आप गॉड के साथ चल रहे होंगे। क्या आप स्पिरिचुअली तैयार हैं? क्या आपका रिश्ता उस खुदा से है जो वादे पूरे करता है? इजराइल को हिलाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। नेशंस उठेंगे, वक्त बदलेगा, लेकिन गॉड का प्रॉमिस कभी फेल नहीं होता। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी।
अगर आपको सच्चाई समझ आई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग डर में नहीं बल्कि उम्मीद यानी होप में जिएं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।